चल हाथ हटा। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा। लोगों ने कहा पुलिस में जाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं अनाथ था, रात को नाइट स्कूल में जाता। रास्ते में बहुत दिक्कतें आई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। जानता था पुलिस वालों को जिंदगी में सारे ऐशो आराम मिलते हैं। 100 रुपए लो और छोड़ दो ना साहब। लाइसेंस ना हो तो 100 रुपए मिलते हैं। चोर को पकड़ा जाए तो माल पर आधा हक उसका होता। दो लोगों के झगड़े में दोनों से पैसे वसूल कर सकता था। मैंने खूब सारी फिल्में देखी और पुलिस वाले हीरो के डायलॉग बोलने की कोशिश किया करता था। पुलिस की वर्दी में कितनी ताकत है ये मैंने तब समझा। पुलिस की वर्दी पहनकर खुलेआम गुंडागर्दी कैसे कर सकते हैं, ये मैंने उन फिल्म से सीखा। भले हम कितना भी सीधा काम क्यों ना करने की कोशिश करें, ऊपर से कोई ना कोई हम पर प्रेशर जरूर डालता है। इसीलिए खुद टेढ़ा होने में ही समझदारी है। नौकरी भले ही सरकारी हो, पर वफादारी उन्हीं से करनी चाहिए जो पैसे देते हैं। मैंने सीखा कि अगर कानून अपने हाथ में हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जिसे मर्जी हो अंदर कर सकते हैं, किसी पर भी झूठा इल्जाम लगा सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब पैसे आते हैं तो साथ में रुतबा आता है, इज्जत बढ़ती है, सब कुछ मिलता है। और इस सब की वजह है ये वर्दी। तभी मैंने तय कर लिया कि मैं बनूंगा तो पुलिस वाला ही, बाय हुक और बाय क्रुक। मैदान में, बाजार में या तुम्हारे अड्डे पर, बोलो। दिन रात कड़ी मेहनत करके मैंने 10वीं पास कर ली, लेकिन डिग्री हासिल करना काफी मुश्किल था। एक बार तो मैंने हार मान ली थी, लेकिन देश में हो रहे हजारों घोटालों ने मेरा इरादा फिर से मजबूत कर दिया। काली कमाई और रिश्वतखोरी की दुनिया से मैं खुद को दूर नहीं रख पाया। रात भर जागकर खुली आंखों से पुलिस इंस्पेक्टर बनने का सपना देखता था। अंकल, मैं और पढ़ाई नहीं कर सकता। अभी डिग्री के लिए और 5 साल लगेंगे। क्या करूं? सिर्फ पढ़ाई करो, मेहनत करोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे। वही मेहनत खरीद लूं तो? क्या कह रहे हैं? मैं पैसों से डिग्री खरीदूंगा। आखिरकार पैसों के दम पर मैंने डिग्री खरीद ली। हर फिजिकल टेस्ट को मैंने अपनी काबिलियत से पास किया। शायद मेरी अच्छी किस्मत थी या आपकी बुरी किस्मत, पर मैं सीनियर इंस्पेक्टर बन ही गया। जय हिंद। घूर घूर के क्या देख रहे हो? आजा। समंदर काहे के लिए बना है? मछलियों के लिए। बिल्कुल सही बोला। पर अपन नाव में बैठकर उधर मछलियां पकड़ने जाता है, मतलब कि अपन लोग फिशिंग के लिए जाता है उधर। फिर भी पुलिस उसे स्मगलिंग का नाम देती। सिर्फ उतना ही नहीं, पुलिस अपने पंटरों को पकड़कर जेल में भी डाल रही है। आज एक इंस्पेक्टर ने अपने भाइयों को ही अंदर कर दिया। उसे खलास करने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन उसके मरने के बाद फिर कोई ईमानदार ऑफिसर आ गया तो सारी की सारी मेहनत बेकार। समझे? सिर्फ उस ऑफिसर की जगह पर किसी ऐसे को बिठाओ जो अपने इशारे पर हमारा काम करे, बस। उसका ईमानदारी नाम की बीमारी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। अगर शॉर्ट में अपन बोले ना तो अपना पालतू कुत्ता बन के रहना चाहिए। तुमसे बड़ा हरामी और कहाँ मिलेगा? हाँ? हाँ, याद आया मुझे। ऐसा एक आदमी हैदराबाद में है। अगर हम सब मगरमच्छ है तो वो शार्क है। शार्क? हाँ। पुलिस!
You're under arrest. अगर सर मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे जाने दीजिए। तो फिर मुझे देखकर भागा क्यों? मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है सर, मुझे लगा आप पुलिस वाले हैं। नहीं, सर जॉनी भाई, पुलिस से डरते हो इसलिए मैं पुलिस वाला बन गया। जॉनी भाई, वर्दी पहनूंगा, पुलिस वाली वर्दी पहनकर असली हीरो बनेगा अपन। अरे वाह, सॉरी सर, कभी सोचा नहीं था आप पुलिस वाले बनेंगे। अच्छा ये बताओ हाँ। कि वो आदमी कौन था? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? अरे सच में नहीं पता। हाँ, मरने वाले का नाम सूरी है। सूरी? हाँ सच में? बिल्कुल, सूरी को मारने के बाद टकले को भागते हुए देखा था। डेड बॉडी का? आओ मैं मुझे वहाँ ले चलो, चलो। हाँ, चलिए। ये देखो, ये है सूरी। इसका बायोडेटा दे। ये माधव का भाई है। सालों से माधव और शकील की गैंग्स में गैंग वॉर चल रहा है। शकील के आदमियों ने कई बार इसे मारने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। आज कोई और ही आकर इसका गेम बजा गया। शकील और माधव जानी दुश्मन है ना? हाँ। चल शकील को फोन कर, इसकी डेड बॉडी की डील करेंगे। डेड बॉडी की डील? फोन कर बे। हेलो। सुन बे चचुंदर, इस वक्त सूरी मेरे सामने खड़ा है, मैं उसे उड़ाऊं या नहीं? बस इतना ही पूछना था। कौन बोल रहा है बे? मैं कौन हूँ इससे क्या फर्क पड़ता? उड़ाऊं या छोड़ दूं? तू जो कोई भी बोल रहा है, अगर तू उसे मारेगा ना तो मैं तुझे 10 लाख कैश दूंगा। आधे घंटे में टीवी ऑन करना, ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। पुलिस स्टेशन में फोन करके कांस्टेबल बुला। वाह, गुरु चेले का बाप बन रहा है। हेलो। एक मर्डर देखने की फीस 10 लाख। अब शकील के घर जाकर आते हैं। उसके यहाँ क्यों? उसने तो पैसे दे दिए। वो मुझसे एक बार मिलना चाहता था ना, उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। पुलिस, तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना? मैंने ये कब कहा? मर्डर करना मतलब पुलिस को इनवाइट करना बे। मर्डर? कैसा मर्डर सर? मर्डर कैसा? हम जानते हैं सूरी को किसने और कैसे मरवाया है। मर्डर वाली जगह मुझे शूटर का फोन मिला है। मर्डर करने से ठीक पहले और उसके बाद उसने तुझसे बात की है। चेक कर ले। दिन में सैकड़ों लोग मुझे फोन करते हैं, तो क्या उन सब का हिसाब आप मुझसे मांगोगे? मैं तुझे नहीं जानता। सूरी को मारा तो 10 लाख दूंगा। रेड रोज कैफे इतना काफी है या कंट्रोल रूम जाकर पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन सुनाऊं? हाँ? तुझे तो फांसी पर चढ़ाऊंगा। सर नहीं सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज। छोड़ दूंगा। ऐसा अमाउंट बोल जो कानों को अच्छा लगे। सर मैं 10 लाख देता हूँ। पुलिस और शूटर में तुझे कोई फर्क नहीं दिखता क्या? जरा सोच समझ कर इज्जत से बात कर। सर इस वक्त मेरे पास सिर्फ 50 लाख ही कैश है। ये तो कुबेर का खजाना हाथ लग गया। 1 घंटे में 7 लाख रुपए। माधव का भाई मारा है ना, उसे श्रद्धांजलि देकर आते हैं। वसूली अभी पूरी नहीं हुई। मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। तुमसे कुछ बात करनी। कहिए। आप अपने भाई से बहुत प्यार करते थे ना? सिर्फ प्यार नहीं करता था, वो मेरे लिए औलाद से भी बढ़कर था। जिसने उसे मारा उसके खिलाफ सबूत है मेरे पास। सबूत? ये पक्का उसी कमीने शकील का काम है। शकील भी उसे नहीं जानता जिसने तुम्हारे भाई को मारा। तो फिर किसने मारा? बताओ मुझे। क्या करोगे जानकर? सबूत है, केस फाइल करता हूँ। सर वो सबूत मुझे दो और इस केस को भूल जाओ। कल सुबह तक उस कमीने का राम नाम सत्य मैं करूंगा। जल्दी नाम बताओ उसका। नाम बताओ। अगर मैंने कातिल को अरेस्ट किया तो गवर्नमेंट गोल्ड मेडल देगी। गोल्ड मेडल को गोली मारो, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हूँ। बस एक बार मुझे उस कातिल का नाम बता दो बस। तुम्हारा भाई मरा है, तुम गहरे सदमे में हो, घर की औरतें शोक मना रही हैं। पता नहीं तुम्हारे घर में इस वक्त 10 लाख रुपए कैश होंगे या नहीं। अरे सर 10 को भूल जाओ, चाहे तो 20 लाख ले लो, उसका नाम बता दो बस। कल पे आ, इधर एक बार उसका पता चल जाए, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उस कमीने को। इसने मारा मेरे भाई को। कमाल कर दिया, गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी बन गया। तुम्हारी खोपड़ी तो शैतानी आइडियाज की फैक्ट्री है। बचपन में तुमसे ट्रेनिंग नहीं ली इसीलिए समझदार हो। इसमें से 5 रख लो, घर जाकर सो जाओ। सवाल ही नहीं उठता। अब तो साथ रहेंगे, डुएट गाकर खूब नोट छापेंगे। दिन में सपने मत देखो, कल से मैं इस शहर में नहीं रहूंगा।
मेरा ट्रांसफर हो गया है किसी और शहर में। हाँ? ट्रांसफर पर कहाँ? सीमांध्रा, वाइजैक। सर, आज गांधी जयंती के दिन गांधी जी के आगे सैल्यूट करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आज एक नया एसआई ट्रांसफर होकर यहाँ आ रहा है। शहर को बचाने के लिए ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। ऐसा क्यों कह रहे हो? आपको पता उसका नाम क्या है? उसका नाम है दया, जो कि उसमें बिल्कुल भी नहीं है। सर, वो तो एक नंबर का कमीना है। सर, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी करने का वो इतना सा मौका नहीं छोड़ता कमीना। विपिन सर, नाम, चिप सर, नाम, कांग्रेस सर, राम सिंह सर, सलमान सर, पंकज सर, पंकज सर, शर्मा सर। तुम्हारा नाम? नारायण मूर्ति सर। हैं? नारायण मूर्ति सर। सैल्यूट क्यों नहीं किया? मुजरिम को पकड़ते वक्त हाथ में चोट लगी है। ठीक हो जाए तो कर लेना। ये लोग कौन है? स्मगलिंग केस है सर। अंदर क्यों रखा है? इन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। बाहर निकालो। बाहर निकाला तो ये भाग जाएंगे क्या सर। यार, मेरे रहते थोड़ी भागेंगे। कुर्सी ला रहे? यस सर। मेरा नाम सुन के मुजरिम कांपते हैं। खोलो सर, खोलो आप खोलो इन खोलो खोलो। मुजरिमों को नहीं जानते ए, सर। ये लोग तो बाहर आ रहे हैं सर। सर, ये गलत हो रहा है। तो क्या हुआ? सर, ये लोग भाग जाएंगे। तुम्हारे होते हुए ऐसा हो सकता है? अरे, तुमने बिल्कुल सही कहा था। मूर्ति ऐसे मुजरिमों को लॉकअप में ही रखना चाहिए। आप ही ने लॉकअप का दरवाजा खुलवाया। मुझे क्या पता ऐसा होगा? तुम्हें पहले बताना चाहिए ना। वाइजैक की लड़कियां तेज है पर लड़के भी तेज है, ये मुझे कौन बताएगा? अब बताओ हम क्या करें? इसका केस बनता है। सीनियर्स को क्या जवाब दूंगा मैं? कह दीजिए